नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मंथन बाय अमित कुमार। दोस्तों, हमारा संविधान जो कि नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था, तो इसको लागू करने के लिए 2 महीनों का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? क्यों हमारे संविधान को लागू करने के लिए 2 और महीने लगे? तो आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे, जिनको सुनकर, जिनके बारे में जानकारी पाकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मंथन। तो दोस्तों बात शुरू होती है दिसंबर 1929 से, जहां लाहौर में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा अधिवेशन चल रहा था। अब इस अधिवेशन के तहत बहुत सारे नेता इस बात पर तैयार हो गए थे कि उन्हें डोमिनियन स्टेटस की आज़ादी चाहिए। तो दोस्तों अब ये डोमिनियन स्टेटस होता क्या है? डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है आधी अधूरी आज़ादी। सीधे शब्दों में आप ये समझिए कि अगर हमारा देश आज़ाद हो जाता डोमिनियन स्टेटस के तहत, तो इसका मतलब ये होता कि सरकार तो हमारी होती, लेकिन जो हमारा मुखिया है, जो हमारा बॉस होता, वो ब्रिटिश क्राउन ही होता। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं को ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने उस अधिवेशन के तहत ये ऐलान किया कि हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं, बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूरी आज़ादी। 31 दिसंबर 1929 की वो ठंडी रात, जहां रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हजारों लोगों ने ये कसम खाई कि हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे, और उस दिन पहली बार तिरंगा लहराया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये डिसाइड किया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब लेकिन दोस्तों, किस्मत देखिए, हमें एक्चुअल जो आज़ादी मिली वो मिली 15 अगस्त सन 1947 को। तो अब इस ऐतिहासिक तारीख का क्या हुआ? 26 जनवरी का, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे तो बदल गया। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस समय के कई बुद्धिजीवियों ने ये डिसाइड किया, तो उसी ऐतिहासिक तारीख को अमर बनाने के लिए हमारा संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत बन गया एक गणतंत्र। अब दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है कि आज से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से हमारा देश किसी राजा या रानी के हुक्म से नहीं, बल्कि संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। दोस्तों, जिस प्रकार साइंस में हर एक चीज एक फिक्स फॉर्मूला से चलती है, वैसे ही हमारा संविधान एक फिक्स फॉर्मूला है जो 140 करोड़ भारतीयों को जोड़े रखता है। तो दोस्तों, ये था 26 जनवरी का इतिहास, या ये मैं कहूँ ये था 26 जनवरी का स्वर्णिम इतिहास। तो आज के बाद जब भी आप 26 जनवरी को परेड देखें या तिरंगा देखें, तो याद कीजिएगा उस पहले तिरंगे को जो रावी नदी के तट पर फहराया गया था, और उन सैकड़ों हजारों लोगों के बलिदान को, जिन्होंने इस आज़ादी में हमारे देश को गणतंत्र बनाने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं या किसी और चीज़ का मंथन अगर आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट करें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें मंथन बाय अमित कुमार से। जय हिंद, जय भारत।